कंजर्वेशन का इस्तेमाल हम एक्सप्लोजन के केसेस में कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा इंटरेस्ट यहाँ ये है। तो आपको मैं अपने प्रीवियस डिस्कशन में जहाँ मैं मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली इस चीज़ को बता रखा है कि कैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस पे मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। सो लेट्स हैव ए प्रॉब्लम हेयर। सिंपल सा प्रॉब्लम है कि दिवाली का एक पटाखा है, दिवाली क्रैकर्स, ठीक है, और जिसका मास कितना है तो 60 ग्राम का है। मतलब जो मास ऑफ द क्रैकर कितना है 16 ग्राम का है और वो रेस्ट में है, ठीक है, और एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस ए बी और सी, 3 टुकड़ों में फट जाता है। जो मास ऑफ द ए जो है, ए का जो मास है, अगर आप ये कहेंगे कि ये m1 जो मास है, मास ऑफ द ए क्या है, ये मास ऑफ ए, मास ऑफ ए है, और वो कितना है आपका, तो वो है आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। और उसी तरह से आपका m2 जो है वो क्या है, मास ऑफ बी है, ठीक है, मास ऑफ बी है, और वो कितना है 20 ग्राम्स। और उसी प्रकार से m3 जो है वो कितना है, तो मास ऑफ सी है, मास ऑफ सी है, और वो है 30 ग्राम्स। आफ्टर द एक्सप्लोजन द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर 30 मीटर अलोंग द ईस्ट और 20 मीटर अलोंग द नॉर्थ। ए और बी की जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो 30 मीटर है अलोंग द, यहाँ से आप लिख सकते हो कि v1 जो वेलोसिटी है, v1 ए की वेलोसिटी है, और वो कितना है, तो 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग कितना है, ईस्ट डायरेक्शंस में है। और बी की जो वेलोसिटी है v2, और वो कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, तो अलोंग द नॉर्थ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो v3 वेलोसिटी, जो c की वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, आपसे यही पूछा जा रहा है। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, c की वेलोसिटी, c की वेलोसिटी क्या होगी, यही आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ c, इसी में इस प्रॉब्लम का इंटरेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शनल एक्सिस चाहिए, तो लीजिए डायरेक्शनल एक्सिस आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अब इस डायरेक्शनल एक्सिस के हिसाब से अगर आप देखिए तो आपका ईस्ट हुआ ये, वेस्ट हुआ ये, साउथ हुआ नीचे, और नॉर्थ हुआ ऊपर। तो v1 जो वेलोसिटीज है, आप यहाँ देख रहे हैं v1 वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली में कितना है, ईस्ट की तरफ है, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप बनाएं तो ये रहा वेलोसिटी v1, दिस इज v1, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और v2 की वेलोसिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ है, तो आप इसको इस कलर से बनाइए। ये जो v2 वेलोसिटी है, दिस इज द, ये जो ये वेक्टर है एक्चुअली, और ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 20 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ। तो अब c की वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो होना है, नेट मोमेंटम 0 होगा। ये जो बॉम्ब है आपका, अगर आप देखें, सपोज करिए कि यहाँ पटाखा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉम्ब रखा हुआ। अब ये बॉम्ब पे क्या है, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है F एक्सटर्नल, वो क्या है, एक्सटर्नल वो क्या है, 0 है। अब बोलेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉम्ब एक्सप्लोड क्यों किया, तो बॉम्ब अपने इंटरनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक्सप्लोड करता है। किसके इन्फ्लुएंस में, तो इंटरनल फोर्स की वजह से बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं करता। तो इंटरनल फोर्सेस जो होता है वो सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब डज नॉट चेंजेस द मोमेंटम, याद रखिए, ये डज, इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंजेस मोमेंटम, ठीक है, चेंजेस मोमेंटम। इसीलिए जो नेट मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या होगा, तो कंजर्व होगा। मतलब मोमेंटम p क्या होगा, p ये कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि डेल p क्या होगा, तो 0 होगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि p फाइनल माइनस p इनिशियल 0 होगा। या आप लिख सकते हो कि p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। तो आपको पता है कि ये जो बॉम्ब यहाँ रखा हुआ है, इस बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका इनिशियल मोमेंटम आपको कितना है, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम है आपको 0, ठीक है। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अभी हटाता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉम्ब का कितना है, तो 0 है, ओके।
इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि पी फाइनल जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, जो भी होता है वेक्टर फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट पी फाइनल इज इक्वल टू 0। तो अब आप एक बताइए कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सपोज करिए कि जो v3 की वेलोसिटी है, हम ये मानते हैं कि दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द थर्ड पार्ट, v3 पार्ट 3 पार्ट में बटा, हम ये कहते हैं कि तीसरा पार्ट हमारा इधर की ओर मूव किया, ऐसा मेरा एज्यूम्पशन से आई एज्यूम्ड इट। ओके, तो नेट मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, जो हम नेट मोमेंटम निकालेंगे अभी आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है, मतलब पी फाइनल जो है ये क्या है, पी फाइनल, पी एफ बराबर क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या मोमेंटम होगा सिस्टम का, पी फाइनल, तो ये हो गया आपका कितना, तो m1, एक पार्ट m1 मास का था, v1 वेलोसिटी से भागा, दूसरा m2 मास का था, v2 वेलोसिटी से भागा, और तीसरा m3 मास का था जो v3 वेलोसिटी से भागा, और ये मोमेंटम हुआ नेट मोमेंटम जो है सो। और तुमको पता है कि p फाइनल जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो है सो आपका 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप ये बता सकते हैं कि जो v3 की वैल्यू होगी, वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट v3, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट v3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे m इंटू v3 लिखिए, m3 इंटू v3, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, तो माइनस साइन ऑफ m1 v1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m2 v2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे कितना है, तो m3 की वैल्यू देखो, मास है यहाँ पे कितना मास है, यहाँ से देखो मास में 10 ग्राम 20 ग्राम, ये मासेस ऑफ ए मेंशन है, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम, 30 ग्राम को हम केजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.03 kg इंटू वेलोसिटी v3, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना, तो यहाँ पे 0.01, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 13, और मैं इस एक्सिस को, इधर जो एक्सिस है हमारा ये इस एक्सिस को हम आई एक्सिस मान के चलते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है ये मेरा जे एक्सिस है। ठीक है, तो जे एक्सिस है, तो इस हिसाब से अगर हम चले तो 13 और इंटू यहाँ पे क्या चीज, तो आई कैप, 13 इंटू आई कैप और प्लस 0.02 और इंटू यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी है इसकी 20, और ये क्या है, तो 20 है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ जो वेलोसिटी है 20, यहाँ पे इसको जे कैप लिख सकते हो क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, तो 20 यहाँ पे ये जे कैप ये आया, तो v3 की जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, ये कितना हो जाएगा, तो -1/3, और जो 0.0 वाला हिस्सा है उसको खत्म करिए कैलकुलेट करके, तो 1/3 यहाँ पे 13, यहाँ पे आई कैप जोड़ 14, यहाँ पे जे कैप, ये आ गया थर्ड पार्ट की वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 पे स्क्वायर जोड़ 40 पे स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा, तो बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड आप लोगे तो ये बेसिकली आपको आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गई। अब एंगल की बात है, तो सब ये जो एंगल है, अगर आप ऐसा मानते हो कि ये जो एंगल है, ये इसी एंगल में, ये मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में तो आपने v3 का जो है निकाल लिया है, यही ना है वेक्टर फॉर्म में v3 का, तो इसको अगर देखो तो y प्रोजेक्शन इसका कितना है 30, x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन कितना है 40। तो अब आप इसको देखो, यहाँ से अगर आप डालोगे इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालो, तो अब आप 10 अल्फा लिख सकते हो यहाँ से कि 10 अल्फा इज इक्वल टू y/x, तो ये हो गया 14/3 बट्टा 13/3, तो ये आ गया कितना 4/3, और 4/3 आ गया 10 अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू जो है तो कितनी होगी, तो 53 डिग्री होगी, अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री होगी। अब आपको क्या होगा,
ये तो एंगल आपने निकाल लिया, ये जो अल्फा है ये कितना आ गया 53 डिग्री। लेकिन जब सवालों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो आपको ऐसे डिस्क्राइब करेगा कि ये जो 53 डिग्री है इसको ऐसे लिखेगा कि 53 डिग्री कैसे लिखेगा 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 53 डिग्री साउथ, ये ऑप्शंस में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, वेस्ट से 53 डिग्री साउथ, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका एंगल है यहाँ से अगर देखिए आप इसको, तो ये एंगल वेस्ट है और ये जो 53 डिग्री है वो क्या है, वेस्ट से 53 डिग्री टुवार्ड्स द साउथ है, इसलिए 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जो होगा ये उसका आंसर होगा। तो आपने देखा कि कैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके इसके थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट या तीसरे पार्ट का वेलोसिटी आपने निकाला, और ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया किस एंगल पे किस डायरेक्शन में तीसरा पार्ट जाएगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं काम कर रहे होते हैं और तब अगर उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट मोशन में आता है अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो उन पे ये जवाबदेही है कि उनको अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या रखना है, तो कंजर्व रखना है। मतलब अगर इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का 0 है तो तीनों पार्ट का मोमेंटम जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा, मोमेंटम तब भी 0 ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड हो रहा है तो वो भी नेचर के इस नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका तीनों पार्ट किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शंस में एक्सप्लोड हो गया, वो भी एक्सप्लोर करते समय इतने इंटेलिजेंस को उसको फॉलो करना पड़ा कि तीनों पार्ट जो है सो आपको उसी डायरेक्शंस में मूव किया, ताकि जब उसका सम ऑफ द मोमेंटम आप निकालेंगे तो वो मोमेंटम उसके इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, सो यही मेन पर्पस था हमारे डिस्कशंस का। थैंक यू वेरी